हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मैं बाल बाल बच गया। आई हैड अ नैरो एस्केप। आई हैड अ नैरो एस्केप। मैं बाल बाल बच गया। आई हैड अ नैरो एस्केप। तुम्हें हल्का बुखार है। यू हैव अ माइल्ड फीवर। यू हैव अ माइल्ड फीवर। तुम्हें हल्का बुखार है। गाइज, माइल्ड का मतलब होता है कि बहुत ही मुलायम, हल्का, सॉफ्ट। तुम्हें हल्का बुखार है। यू हैव अ माइल्ड फीवर। मुझे अपने आप पर शर्म आती है। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने आप पर शर्म आती है। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। आज तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है। टुडे यू हैव कम आउट इन योर ट्रू कलर्स। टुडे यू हैव कम आउट इन योर ट्रू कलर्स। आज तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है। यू हैव कम आउट इन योर ट्रू कलर्स। इसे मजाक मत समझो। डोंट टेक इट एज चाइल्ड्स प्ले। डोंट टेक इट एज चाइल्ड्स प्ले। इसे मजाक मत समझो। डोंट टेक इट एज चाइल्ड्स प्ले। इस मामले में मैं बहुत सख्त हूँ। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। इस मामले में बहुत सख्त हूँ। गाइज, ये बोल रही है कि डोंट टेक इट एज चाइल्ड्स प्ले। इसे मजाक मत समझो। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। इस मामले में मैं बहुत सख्त हूँ। मुझे तुमसे शिकायत है। आई हैव अ ग्रीवेंस अगेंस्ट यू। आई हैव अ ग्रीवेंस अगेंस्ट यू। मुझे तुमसे शिकायत है। आई हैव अ ग्रीवेंस अगेंस्ट यू। मैं जिंदगी भर भटकती रही। आई हैव वंडर्ड एमलेसली थ्रू आउट माई लाइफ। आई हैव वंडर्ड एमलेसली थ्रू आउट माई लाइफ। मैं जिंदगी भर भटकती रही। आई हैव वंडर्ड एमलेसली थ्रू आउट माई लाइफ। यह दुख की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। यह दुख की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। रविवार को कौन सी तारीख पड़ती है? विच डेट फॉल्स ऑन संडे। विच डेट फॉल्स ऑन संडे। रविवार को कौन सी तारीख पड़ती है? गाइज, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आपको पूछना है कि इस दिन को कौन सी तारीख पड़ती है, तब आप बोल सकते हो कि विच डेट फॉल्स ऑन। जो भी आपका दिन रहेगा उस दिन का नाम ले सकते हो। आगे देखते हैं। तुम्हें इस परिस्थिति से फायदा नहीं उठाना चाहिए। यू शुडंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। यू शुडंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। तुम्हें इस परिस्थिति से फायदा नहीं उठाना चाहिए। गाइज, अनड्यू का मतलब होता है कि अनुचित, जो उचित ना हो। तो वही ये बोले कि तुमको इस परिस्थिति से अनुचित फायदा नहीं उठाना चाहिए। यू शुड नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। उसने मुझे गाली दी लेकिन मैंने भी उसे मजा चखा दिया। शी अब्यूज्ड मी बट आई टू टॉट हर अ लेसन। शी अब्यूज्ड मी बट आई टू टॉट हर अ लेसन। उसने मुझे गाली दी। शी अब्यूज्ड मी बट आई टू टॉट हर अ लेसन। लेकिन मैंने भी उसे मजा चखा दिया। वह बहुत शातिर है। तुम उससे पार नहीं पाओगे। शी इज़ कनिंग। यू विल नॉट बी एबल टू डील विथ हर। शी इज़ कनिंग। यू विल नॉट बी एबल टू डील विथ हर। यानी कि वह बहुत शातिर है। कनिंग का मतलब होता है गाइस शातिर, चालाक। तो वही ये बोल रहा है कि शी इज़ कनिंग। वह शातिर है, तुम उससे पार नहीं पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू डील विथ हर। जिसके सिर पर बीतती है वही जानता है। द वेयर अलोन नोज वेयर द शू पिंचेज। द वेयर अलोन नोज वेयर द शू पिंचेज। जिसके सिर पर बीतती है वही जानता है। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि जो शू पहनता है, जिसको चुभता है वही जानता है। यह एक इडियम है, यानी कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। द वेयर अलोन नोज वेयर द शू पिंचेज। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। आई ओनली विश यू वेल। आई ओनली विश यू वेल। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। आई ओनली विश यू वेल। गला फाड़कर क्यों चिल्ला रही हो? वाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। वाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। गला फाड़कर क्यों चिल्ला रही हो? कहने का मतलब कि एकदम अपने टॉप ऑफ द वॉइस पर क्यों बोल रही हो? वाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। गला फाड़कर क्यों चिल्ला रही हो? एक ना एक दिन मुझे यह नौकरी मिल जाएगी। सूनर और लेटर आई विल गेट दिस जॉब। एक ना एक दिन मुझे यह नौकरी मिल जाएगी। सूनर और लेटर का मतलब होता है गाइस कभी ना कभी या एक ना एक दिन। आई विल गेट दिस जॉब। मुझे ये नौकरी मिल जाएगी। मुझे जॉब के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो आउट ऑफ सिटी फॉर अ जॉब। आई एम हैविंग टू गो आउट ऑफ सिटी फॉर अ जॉब। मुझे जॉब के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। गाइज, जब भी आपको पढ़ रहा है, करना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप हैविंग टू का यूज करोगे कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आई एम हैविंग टू गो आउट ऑफ द सिटी फॉर अ जॉब। मुझे जॉब के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है।
तुझे यह काम क्यों करना पड़ रहा है। वाई आर यू हैविंग टू डू दिस वर्क, वाई आर यू हैविंग टू डू दिस वर्क, तुझे यह काम क्यों करना पड़ रहा है। वाई आर यू हैविंग टू डू दिस वर्क, मैं तुमसे मिलने आऊँगी बशर्ते तुम मुझे फ़ोन करो। आई विल कम टू मीट यू प्रोवाइडेड यू कॉल मी, आई विल कम टू मीट यू प्रोवाइडेड यू कॉल मी, मैं तुमसे मिलने आऊँगी बशर्ते तुम मुझे फ़ोन करो। तो गाइज़ जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बोलना है जहाँ पे आप बशर्ते का यूज़ करते हैं, यानी कि आप शर्त रखते हो, जैसे मैं तुमसे मिलने आऊँगी बशर्ते तुम मुझे फ़ोन करो। आई विल कम टू मीट यू प्रोवाइडेड यू कॉल मी, मुझे यह किताब लिखने में बरसों लग गए। इट टुक मी मैनी ईयर्स टू राइट दिस बुक, इट टुक मी मैनी ईयर्स टू राइट दिस बुक, मुझे ये बुक लिखने में बहुत साल लग गए, काफ़ी वर्ष लग गए। इट टुक मी मैनी ईयर्स टू राइट दिस बुक, वह मुझसे अपना होमवर्क कराता है। ही गेट्स हिज होमवर्क डन बाय मी, ही गेट्स हिज होमवर्क डन बाय मी, वह मुझसे अपना होमवर्क कराता है। गाइज ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जब भी आप किसी तीसरे बंदे से कोई काम करवाते हो तो वहाँ पे आप गेट का यूज़ करते हो, उसे पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं ये रूम साफ़ करवा दूंगा, यानी कि मैं खुद नहीं करूँगा, मैं किसी और से साफ़ करवा दूंगा, तब मैं बोल सकता हूँ कि आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड बाय समवन, आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड बाय समवन, मैं ये रूम किसी से साफ करवा दूंगा। जैसे मैं बोलूं कि रवि गॉट दिस रूम क्लीन्ड बाय मी, यानी कि रवि ने मुझसे यह कमरा साफ करवाया। रवि गॉट दिस रूम क्लीन्ड बाय मी, तो यहाँ भी ये बोले कि ही गेट्स हिज होमवर्क डन बाय मी, वह मुझसे अपना होमवर्क कराता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं अपना काम करवा लिया है, आई हैव गॉट माई वर्क डन, आई हैव गॉट माई वर्क डन, मैंने अपना काम करवा लिया, यानी कि मैंने खुद नहीं किया है, किसी और से करवाया है। तब वहाँ पे आप गाइज उसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हो। जैसे मैं बोलूँ गाइज कि मैंने अपना काम राहुल से करवा लिया, तब मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश में आई गॉट माई वर्क डन बाय राहुल, आई गॉट माई वर्क डन बाय राहुल, मैं अपना काम राहुल से करवा लिया, मैं अपना काम राहुल से करवा लूंगा। आई विल गेट माई वर्क डन बाय राहुल। तो इस तरीके से गाइज आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। तो यहाँ भी ये बोल रहे कि वह मुझसे अपना होमवर्क कराता है, ही गेट्स हिज होमवर्क डन बाय मी, लेकिन मैंने उसे क्लास में मूर्ख बनाया, बट आई मेड हिम फूल इन द क्लास, बट आई मेड हिम फूल इन द क्लास, लेकिन मैंने उसे क्लास में मूर्ख बनाया, बट आई मेड हिम फूल इन द क्लास। मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई चोर हूँ, डोंट लुक एट मी लाइक आई एम सम सॉर्ट ऑफ थीप, डोंट लुक एट मी लाइक आई एम सम सॉर्ट ऑफ थीप, मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई चोर हूँ, डोंट लुक एट मी लाइक आई एम सम सॉर्ट ऑफ थीप। बकवास बंद करो, वाई डोंट यू कट द शिट, वाई डोंट यू कट द शिट, बकवास बंद करो। कहने का मतलब ये है इसकी वाई डोंट यू कट द शिट, यानी कि तुम बकवास क्यों नहीं बंद करते, वाई डोंट यू कट द शिट। अगर आपको बोलना है कि बकवास बंद करो, तब आप बोल सकते हो ऐसे भी कट द शिट, कट द शिट, बकवास बंद करो। इसकी जगह पे गाइज आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कट द क्रैप, कट द क्रैप, यानी कि बकवास बंद करो, तुम बकवास क्यों नहीं बंद करते, व्हाई डोंट यू कट द क्रैप। तो इस तरीके से गाइज आप सेंटेंस बना सकते हो। तुम पागल हो गए हो, यू आर आउट ऑफ योर माइंड, यू आर आउट ऑफ योर माइंड, तुम पागल हो गए हो, यू आर आउट ऑफ योर माइंड। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।